चोलिस्तान आपको पता है माशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेस है और इस रेस के लिए जितनी प्रिपरेशंस होती हैं वो पूरे साल पे जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं चीज़ें। इसको वैसे चोलिस्तान 500 बोलते हैं क्योंकि प्रिपेयर्ड की जो गाड़ियां हैं वो 500 किलोमीटर भागती हैं। डे 1 जो होता है वो प्रिपेयर्ड का होता है, डे 2 फिर स्टॉक गाड़ियों का होता है और डे 3 जो है वो फिर प्रिपेयर्ड गाड़ियों का होता है। तो जो डे 1 है उसमें 250 किलोमीटर का 260 किलोमीटर का ट्रैक होता है और उसमें बीच में मिड ब्रेक होती है। और इसी तरह फिर जो नेक्स्ट डे स्टॉक की रेस है उसमें भी इसी तरह 230 किलोमीटर का ट्रैक है और उसमें भी बीच में मिड ब्रेक होती है। और जो थर्ड डे स्टॉक की गाड़ियाँ वापस उसी ट्रैक पे जिस ट्रैक पे स्टॉक वाले भागते हैं उसी ट्रैक पे प्रिपेयर्ड की गाड़ियाँ भागती हैं। तो वो मतलब आप ये समझ लें कि एक ट्रैक 2 दफ़ा रिपीट हो रहा होता है, बाकी एक ट्रैक जो है वो एक ही दफ़ा चल रहा होता है। तो इसको 500 इसीलिए बोलते हैं बिकॉज़ ये सबसे लंबी रेस है और सबसे पुरानी रेस भी है, तो इसलिए इस पे लोगों की बहुत ज़्यादा होप्स भी होती हैं और प्रिपरेशंस भी उसी लिहाज से हो रही होती हैं। चोलिस्तान का जो ट्रैक है ये इसमें सारे सेक्शंस आते हैं। इसमें स्ट्रेट पैचेस भी आते हैं, ड्यून्स भी आते हैं, हैंडलिंग सेक्शन भी आता है और इसमें मतलब समझ लें कि जो बाकी रेसेस को सारों को कंबाइन कर लें तो इसमें सिर्फ पत्थर वाला एक सेक्शन नहीं होता, उसके अलावा बाकी सारे ट्रेन्स इसके अंदर आती हैं। इसमें आपको गाड़ी को फुल ऑन आप जितना भी मैक्सिमम जो पावर है उसकी आप वो उसके ऊपर जा सकते हैं उसमें। और जो हैंडलिंग वाला सेक्शन है उस पे अगेन आपको गाड़ी थोड़ा केयरफुली चलानी पड़ती है। तो सारी तरह की ट्रेन्स इसके अंदर आपको मिल जाती है। वो चीज़ तो बहुत अच्छी थी, सबको एक जैसा जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है। बट चोलिस्तान में आई थिंक वो इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज लोग बहुत देर पहले से आ जाते हैं। चोलिस्तान इज़ नॉट ओनली अ रेस, बेसिकली ये एक पूरी एक्टिविटी है जो पूरे वीक पे हो रही होती है। तो लोग प्रेफर करते हैं पहले आके रुकते हैं। फिर थोड़ी लंबी रेस है तो इसमें वन डे रेकी ज़रा पॉसिबल भी नहीं हो पाती। तो मेरे ख्याल से उस पर्सपेक्टिव से ये शायद चोलिस्तान को करना थोड़ा मुश्किल है। बट ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग कि आप उसको एक डे पे ले जाएं। जो छोटी रेसेस हैं 250 किलोमीटर वाली उन पे आई थिंक हो सकता है। यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद मुश्किल हो। सबसे जो बेसिक चीज़ है वो मेरे ख्याल से जो जिसे आप कहते हैं कि हम FIA के रूल्स के अकॉर्डिंगली अभी अपने आप को उस तरह से नहीं कर पाए। अभी हम लोग उस बिकॉज लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं। हमारी जो मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं उस पर काफ़ी काम कर रही हैं। बट मेरा ख्याल है जो FIA के रूल्स हैं उनमें अभी भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स बाकी हैं, जिसकी वजह से जो अरेंजमेंट्स हैं, जो बाकी जो सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स हैं जिस तरह रोल केज हो गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें FIA के रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तो आई थिंक अभी हम उस लेवल पे शायद पहुंच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं। प्लस मार्केटिंग और जो ब्रांड्स की प्रेजेंस है वो भी उस तरह से नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं। बट आई थिंक विद इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जो इंटरनेशनल रेसर्स हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे।